हेलो फ्रेंड्स, अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि जो है सीरत की अम्मी अनिका को बहुत सुनाती हैं और उसको वहाँ से जाने के लिए कह देती हैं। और जब डॉक्टर निकल के आता है तो डॉक्टर से पता चलता है कि सीरत के वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो गई है, चाकू वहाँ पे लग गया है। तो उसकी सर्जरी तो हुई है, लेकिन कितनी सक्सेस है कितनी नहीं, ये तो जो है अब सीरत को होश में आने के बाद ही पता चलेगा। अनिका ये बात सुन के बहुत परेशान हो जाती है और वो जैसे ही सीरत की तरफ उसे देखने के लिए जाने लगती है तभी सीरत की अम्मी उसको रोक देती हैं और उसको कहते हैं तुम अब यहाँ 1 मिनट नहीं रुकोगी। उसको वहाँ से धक्का देती हैं। तभी अनिका के पापा उसको आके संभाल लेते हैं और उसको कहते हैं बेटा अभी तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही ठीक है, तुम चलो मेरे साथ अभी यहाँ से। तो अनिका बोलती है नहीं पापा, मैं उसको छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती हूँ, कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ रहने दीजिए ना। देखिए ना, सब लोग मुझे उससे दूर करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको पता है मैं उसको ना इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती। मैं रह ही नहीं पाऊँगी पापा, इस तरह मैं मर जाऊँगी। प्लीज़ पापा बात कीजिए ना आप इनसे। तो उसकी अम्मी कहती हैं सीरत की कि बिल्कुल नहीं भाई साहब, आप इनको लेके अब भी यहाँ से जाइए, इससे पहले मैं कुछ और कर दूँ। इससे अच्छा है कि यहाँ से चली जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके पापा कहते हैं कि आप 1 मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए ना। इस समय जो कंडीशन है सीरत की, ऐसी कंडीशन में आपको लगता है ये सब बातें करनी चाहिए? तो जो है उसकी अम्मी बोलती हैं कि आप मुझे मत सिखाइए, मुझे कब क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है मुझे अच्छे से पता है, मैं कब क्या कह रही हूँ और क्या नहीं कह रही हूँ। आप बस इसको लेके यहाँ से जाइए। आज मेरी लड़की की जो भी हालत है सिर्फ इसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ अनिका की वजह से है और किसी की वजह से नहीं है। तो सीरत के अब्बू बीच में आते हैं, कहते हैं तुम क्या बोल रही हो, कुछ समझाओगी मुझे, क्या कहना चाह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं इस घर में कुछ हूँ या नहीं हूँ। सबको सिर्फ अपने मन की करनी है, सबको सब कुछ छुपाना है। मुझे भी बता दो क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या इशू चल रहा है। और तुम अनिका को इस तरह से, अनिका ने क्या किया है? माहिरा ने किया है ना जो कुछ किया है। तो उसकी अम्मी बोलती हैं आप तो शांत रहिए, आपको जब सारी बात नहीं पता है तो आप बीच में ना बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो आप प्लीज़ बीच में मत बोलिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। तो उसके अब्बू कहते हैं सीरत जितनी तुम्हारी बेटी है ना, उतनी ही मेरी भी बेटी है। तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि अनिका को बचाने के लिए सीरत ने अपनी जान जोखिम में डाल दी और तुम उसी को यहाँ से हटा रही हो। अगर सीरत को होश आ गया, वो सबसे पहले क्या पूछेगी? तुम्हें क्या लगता है वो ये पूछेगी अम्मी कहाँ हैं, अब्बू कहाँ हैं? सीरियसली तुमको ये लगता है? वो सबसे पहले ये पूछेगी अनिका कहाँ है। तो उसकी अम्मी कहती है वो नहीं पूछेगी, मुझे पता है कि मुझे अपनी बेटी को कैसे संभालना है, तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहें, ठीक है? मैं संभाल लूँगी उसको, मुझे जैसे भी संभालना होगा। आप जो है बीच में मत पड़िए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। अगर आपने बीच में कुछ भी कहा तो आपको चूज़ करना पड़ेगा, या तो आप अनिका की साइड ले लीजिए और या मेरी साइड, ये आपके हाथ में है। तो उसके अब्बू कहते हैं तुम्हारा ना दिमाग एकदम ख़राब हो चुका है, तुम अपने समझने सोचने की जो है ताकत भूल चुकी हो, एकदम तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। तो उसकी अम्मी कहती हैं हाँ जो भी है जैसा भी है ठीक है। तो उसके मामा मामी भी उसकी अम्मी को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी अम्मी किसी की एक बात नहीं सुनती। उस समय तो उन्हें बस गुस्सा चढ़ा हुआ होता है, वो किसी भी तरीके से अनिका को वहाँ से हटाना चाहती हैं। तो अनिका भी नहीं सुन रही होती, वो भी अपनी जिद पे अड़ी होती है। कहती है मैं हरगिज़ यहाँ से नहीं जाऊँगी, जब तक सीरत को होश नहीं आ जाता, वो ठीक नहीं हो जाती, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी चाहे जो हो जाए। तो फिर उसके पापा उसको बहुत समझाते हैं और उसको वहाँ से किसी तरीके से खींच के पकड़ के लेके जाते हैं, लेकिन अनिका जाने का नाम नहीं ले रही होती है। तो उसको जो है ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाया जाता है। उसके पापा उसको ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाके गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी को लॉक कर देते हैं। तो अनिका बहुत रोती है। फिर उसके पापा उसके पास आके बैठते हैं, कहते हैं बेटा क्या हो गया, मुझे बताओगी? मैं तो सीधे फार्म हाउस पे पहुंचा था, वहाँ मुझे नाजिया से पता चला। क्या है?
क्या चल क्या रहा है? तो अनिका बोलती है कि पापा, आपको मैंने बताया था ना मैं सीरत से कितना प्यार करती हूँ। आपको मैंने सब अच्छे से बताया था ना, आपको तो सब पता है ना। देखिए ना, फिर भी आंटी को लगता है कि नहीं, सब मेरी गलती है। हाँ पापा, वैसे देखा जाए तो गलती मेरी ही है, मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। फिर वो अपने पापा को एक एक बात बताती है सारी, कि कैसे मायरा ने उसे मैनिपुलेट किया और कैसे क्या चीज़ें हुई। तो उसके पापा उसको हक करते हैं, कहते हैं सब ठीक हो जाएगा सब। देखो, फॉल्ट तो तुम्हारा है ना बेटा। अगर हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो प्यार का जो पिलर होता है ना, पिलर प्यार का जो पिलर होता है ना, वो जो है ट्रस्ट होता है। अगर तुम किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो प्यार रहने का कोई मतलब ही नहीं है ना। ट्रस्ट, इज्जत, ये बहुत ज़रूरी होता है प्यार के बीच। तुमने वही नहीं किया सीरत के ऊपर, तो फॉल्ट तो तुम्हारा है ना, कि नहीं है? बताओ, तुम अपने अपने आप सोच के बताओ। बट बात यह है कि गलतियां सबसे होती हैं, और उस गलती को जो रियलाइज़ कर ले वो बहुत बड़ी बात होती है। और उस गलती को तुमने रियलाइज़ कर लिया तो और क्या होगा, बस ये सबसे बड़ी बात है। तुमने रियलाइज़ कर लिया, तुम माफ़ी मांग रही हो, और ठीक है ना, अभी वो नहीं मिलने दे रहे ना, तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा तो है ना। वो क्या रह सकती है तुम्हारे बिना, ये बताओ। तो अनिका बहुत रो रही होती है, वो कहती है नहीं पापा, मुझे पता है सीरत मेरे बिना एक मिनट नहीं रह सकती, लेकिन आज सीरत की जो भी कंडीशन है वो कहीं ना कहीं मेरी वजह से। अगर मैंने उससे पहले ही सारी बातें कर ली होती तो आज ये दिन नहीं आता, आज मुझे उसे इस कंडीशन में नहीं देखना पड़ता। आपको मैं कैसे बताऊँ कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है उसको ऐसी कंडीशन में देख के। मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा बिल्कुल। तो जो है वो ऐसे बोलती है, तो उसके पापा उसे हक करते हैं, कहते कुछ नहीं होगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ, तुम्हारे साथ जुड़े हुए पल सब हैं उसके पास। ऐसे ऐसे छोड़ के थोड़ी जाएगी वो तुम्हें, हाँ? तो कहती है पापा, अगर उसे होश आ भी जाए तो अब तो मुझे सबसे बड़ा डर ये है, डॉक्टर ने कहा है कि उसको, कैसे बताऊँ मैं पापा, उसके वोकल कोड पे ही चाकू लग गया था। सर्जरी तो कर दी है डॉक्टर ने, लेकिन जब तक उसे होश नहीं आएगा, डॉक्टर कह रहे कुछ भी कहना मुश्किल है। तो आप बताइए ना, मैं कैसे कहीं और जाके तसल्ली से बैठ सकती हूँ? मुझे उसके पास जाना है पापा, मुझे उसे उसके साथ रहना है। प्लीज़ पापा, प्लीज़ कुछ कीजिए ना, मुझे यहाँ रहने दीजिए पापा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ पापा, प्लीज़ आप तो मेरा ट्रस्ट कीजिए। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और अब हमारे बीच कभी कोई नहीं आ पाएगा, कभी कोई नहीं। मैं उस पर पूरा भरोसा करूँगी और हमेशा करूँगी। बस प्लीज़ मुझे अभी यहाँ से नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा, लेकिन अंदर का हाल तो तुमने देखा है ना। सबने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, किसी की भी नहीं। तो बताओ क्या कर सकते हैं? अब जब तक सीरत होश में नहीं आ जाती है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। अब जो कुछ है सिर्फ उसी के हाथ में है। प्लीज़ ना, देखो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो अभी तुम बिल्कुल शांत रहो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा सब। तो अनिका रोने लगती, कहती पापा मुझे नहीं पता, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मतलब नहीं जाऊँगी, चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊँगी। तो उसके पापा फिर परेशान हो जाते हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा होता क्या करें क्या नहीं करें। तो कहते हैं बेटा देखो, तुम मुझे ना परेशानी में डाल रही हो। अभी तुम्हारी मॉम भी यहाँ नहीं है, कोई यहाँ नहीं है। उन्हें भी मुझे लेने जाना है 1-2 दिन में। अगर उनको मैं क्या जवाब दूंगा अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगे? तुमने क्या हालत बना ली है अपनी। और
इस तरह से रहोगी तो उन्हें भी पता चल जाएगा ना सब। हाँ, मुझे कल उन्हें लेने जाना है, मैं तुम्हें इस कंडीशन में छोड़ के कैसे जाऊंगा? अगर तुम इतनी वीक हो जाओगी, तुम्हें तो स्ट्रांग होना है ना। हाँ, किसी के लिए नहीं, सीरत के लिए स्ट्रांग होना है ना। उसे तो तुम्हारी ज़रूरत है। तुम इस तरह से बिहेव करोगी तो कैसे चलेगा? तुम बताओ, बोलो अब अपने मुंह से, कैसे चलेगा? तो फिर अनिका एकदम शांत होते कहती, पापा आप ठीक कह रहे हो, मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा सीरत के लिए, अपने प्यार के लिए मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। वो उसे जब होश आएगा तो मुझे ऐसे देखेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। उसे मेरे चेहरे पे टेंशन बर्दाश्त नहीं है। हाँ पापा, मैं बहुत स्ट्रांग रहूँगी, बहुत। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे बोलती है। फिर कहती है, पापा मेरे को ना घर नहीं जाना, मैं ना यही हॉस्पिटल में, मैं उन लोगों के सामने नहीं जाऊंगी। आई प्रॉमिस, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। मैं यही हॉस्पिटल में किसी के भी कॉर्नर में खड़ी रहूंगी पापा। बस मुझे पता चलता रहेगा सीरत की कंडीशन कैसी है। प्लीज़ पापा आप मेरे लिए इतना इतना कर दीजिए, प्लीज़ ना पापा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ इतना तो कर सकते हैं ना। तो उसके पापा कहते हैं, ठीक है, तुम्हें कौन सा मेरी बात माननी है, लेकिन ध्यान रखना कि उन लोगों के नज़र में मत आना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये बात तुम जानती हो, बहुत अच्छे से जानती हो। तो निका कहती है कि जी पापा पक्का प्रॉमिस, ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। और इधर जो है सीरत को होश नहीं आ रहा होता, काफ़ी घंटे बीत चुके होते हैं लेकिन कोई रिकवरी नहीं हो रही होती। डॉक्टर भी बहुत परेशान होते हैं कि क्या किया जाए। तो अनिका अंदर हॉस्पिटल में चली जाती है, लेकिन रिहाना की नज़र उस पर पड़ जाती है। तो रिहाना के सामने से हाथ जोड़ लेती है, कहती है प्लीज़ कुछ मत बोलना। रिहाना उसके पास जाती है किसी बहाने से, कहती है डोंट वरी, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तो अनिका बोलती है नहीं तुम यहाँ मत रुको, तो तुम जाओ फैमिली के पास, मैं यहाँ से मुझे ना बस फ़ोन पे मैसेज करते रहना डॉक्टर ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, मैं यहीं खड़ी रहूँगी, मैं उधर नहीं आऊँगी, पक्का प्रॉमिस। तो रियाना कहती है ठीक है, बुआ का गुस्सा हो जाएगा शांत, तुम इतनी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा सब। तो अनिका कहती है बस यार होप है, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास इस समय। सीरत बस किसी तरीके से ठीक हो जाए, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। फिर रेहाना वहाँ से अपनी फैमिली के पास चली जाती है और अनिका वहीं खड़ी होती है और किसी से कुछ नहीं कह रही होती। तो वो वहाँ चुपचाप खड़ी होती है। तभी डॉक्टर अंदर ओटी में से निकलते हैं तो सब उनके पास चले जाते हैं। अनिका भी वहाँ से चुपचाप डॉक्टर को देख रही होती है। सब पूछते हैं कि क्या हुआ, सीरत को होश आया या नहीं आया, क्या कंडीशन है उसकी। तो डॉक्टर बोलते हैं अभी कुछ नहीं कह सकते, उसको होश आ ही नहीं रहा है, अभी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा। वैसे तो हमने सब कुछ कर दिया है, जितना ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते थे हम सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन अब क्या होगा क्या नहीं ये हम भी नहीं कह सकते। तो सब एकदम मायूस हो जाते हैं और इसी तरह जो है बहुत सारे घंटे बीत चुके होते हैं, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा होता सीरत की सेहत में। सब लोग बहुत परेशान होते हैं और अनिका की तो कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बुरी। वो भी जो है वहाँ पे एक मूर्ति होती है हॉस्पिटल में भगवान जी की, वो वहाँ जाके उसके सामने खड़ी होकर प्रेयर करने लगती है और उनके सामने रोने लगती है। कहती है प्लीज़ भगवान आप सीरत को बचा लो प्लीज़, इसके बदले मुझे जो कुर्बानी देनी होगी ना मैं दे दूँगी, जो चाहिए होगा आप मुझसे ले लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ उसको बचा लीजिए, मुझसे नहीं देखा जा रहा है ये सब, मैं खुद को मार लूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ना खुद की जान ले लेनी चाहिए।
ऐसा कैसे हो सकता है? ये भी सब मेरी गलती है, सब मेरा फॉल्ट है, सब मेरी वजह से हुआ है। तो वो बहुत रो रही होती है और ऐसे रिक्वेस्ट कर रही होती है। तभी वहाँ सीरत की मामी पहुँचती हैं और वो अनिका के कंधे पे हाथ रखती हैं। तो अनिका घबरा के पीछे देखती है, तो देखती है सीरत की मामी खड़ी हैं, तो वो बिल्कुल घबरा जाती है। कहती है, आंटी आंटी आई एम सॉरी, मैं ना प्लीज़ आंटी आप किसी को कुछ मत कहिएगा, मैं यहाँ से चली जाऊँगी पक्का। जैसे ही सीरत के बारे में कुछ भी पता चलेगा ना कि सीरत को होश आया नहीं है, मैं चली जाऊँगी, मैं उसके पास भी नहीं आ रही, मैं यहीं खड़ी रहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ आंटी प्लीज़। तो उसकी मामी उसे ज़ोर से हक कर लेती हैं, कहती हैं, बेटा मैं किसी से कुछ नहीं कह रही हूँ, मुझे दिखता है सब, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन इस समय दीदी को कुछ समझ में नहीं आ रहा और ना उन्हें हम समझा सकते हैं। वो भी तो एक माँ है ना, जरा उनकी तरह इस तरीके से सोच के देखो, जिसकी बेटी इस समय इस कंडीशन में हो, वो क्या ही करेगी। और तुम्हें पता है सीरत को वो सबसे ज़्यादा चाहती हैं, उसके लिए तो वो अपनी जान भी दे सकती हैं। तो उनकी बात का बुरा मत मानना, सीरत जब ठीक हो जाएगी ना तो देखना सब ठीक हो जाएगा सब। तो वो उनको ज़ोर से हक कर लेती है अनिका, कहती है थैंक यू, मुझे पता है उनकी कोई गलती नहीं है, वो जो कर रही है उनको भी नहीं पता, मुझे पता है वो जो भी सोच रही है कर रही है वो सही है, लेकिन मैं क्या करूं आंटी, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे ना ऐसा लग रहा है उसकी जगह काश मैं आज वहाँ होती, उसने मेरे ऊपर आई हुई मौत को अपने गले लगा लिया। मैं क्या करूं, मैं कैसे खुद को माफ करूं, आप ही बताइए ना। तो उसकी मम्मी उसको हक करती है, उसके बालों में हाथ फेरती हैं, कहती हैं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम उसकी दोस्त हो ना। हाँ, और जो चीज़ें मैंने देखी है ना, ऐसी दोस्ती मैंने कहीं नहीं देखी है, कहीं भी नहीं। इवन इतनी तो तुम्हारी और रिहाना की भी नहीं थी। मैं मेरी गट फीलिंग बोलती है कि उसे होश आएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा, सबसे पहले वो तुम्हारा नाम लेगी। ऐसी दोस्ती मैंने कभी नहीं देखी, और ये दोस्ती इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है। मुझे नहीं पता क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, माहिरा ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मुझे सच में नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जो जुनून, जो पागलपन मैंने सीरत के आंखों में तुम्हारे लिए देखा है ना, वो मैंने कहीं नहीं देखा है, कहीं भी नहीं। तो अनिका ये सुन के तो और ज़्यादा रोने लगती है, और उसको तो बार बार बस अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, चीज़ें याद आ रही होती हैं कि सब मेरी वजह से हुआ है, काश मैंने उससे बात कर ली होती। उसने मुझसे कितनी बार पूछा था कि अनिका क्या बात है, तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो, लेकिन मैंने उस समय कुछ नहीं कहा। ऐसे वो मन ही मन में सोच रही होती है, और जैसे जैसे चीज़ें उसे याद आ रही होती है वो और फूट फूट के रोने लगती है, उसकी हालत और ख़राब होने लगती है। इतनी ज़्यादा परेशान होती है कि उसको तो बस ऐसा लग रहा होता है कि बस अभी मैं मौत को अपने गले लगा लूं। तो वो चुपचाप वहीं ज़मीन पे बैठ जाती है। फिर उसकी मामी कहती है तुम अपना ध्यान रखो, तुम्हारे लिए सीरत ने ये सब किया है, तुम्हारे लिए, तो अब तो तुम्हें अपना ध्यान और ज़्यादा रखना पड़ेगा अनिका। सोचना भी मत कुछ उटपटांग, समझ में आया, सोचना भी मत। तो अनिका जो है ऐसे नॉट कर देती है अपना हेड, कहती है जी, मतलब इशारे में बोल देती है जी, लेकिन वो अंदर से बहुत टूट चुकी होती है, बहुत ज़्यादा। उसे कुछ भी नहीं समझ में आता कि वो क्या करे क्या ना करे, वो बस हाथ जोड़ के वहीं बैठी रहती है और रोती रहती है। इस तरह जो है पूरे 36 घंटे बीत चुके होते हैं और सीरत को तो होश आ ही नहीं रहा होता। सब लोग काफ़ी परेशान होते हैं,
बहुत ज़्यादा सब रो रहे होते हैं और अनिका तो बेहोश हो जाती है वहीं पे। तो वहाँ से उसके अब्बू निकल रहे होते हैं सीरत के, तो वो देखते हैं कि अनिका वहीं फ्लोर पे गिरी हुई होती है। तो वो जाके उसको हिलाते हैं तो देखते हैं कि बेहोश है, तो उसको फिर एडमिट कराते हैं वहीं पास में। डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट चलता है, तो वो भी किसी को कुछ नहीं कहते हैं। शायद उसके अब्बू को भी यही लगता है कि भाई अनिका की वजह से कुछ नहीं हुआ, इसीलिए वो किसी से कुछ नहीं कहते। तो डॉक्टर से भी कह देते हैं कि आप, अगर मैं वहाँ सबके साथ रहूँ तो आप कुछ मत कहिएगा, मुझे यहाँ साइड में बुला के बता दीजिएगा कि इसकी हालत क्या है, कैसी है। तो डॉक्टर कहता है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ ज़्यादा टेंशन लेने से बेहोश हो गई है और कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा टेंशन लिया है और खाया भी नहीं है इसने कुछ कई दिनों से। तो वो कहते हैं कई दिनों से कि हाँ, करीबन 1-1.5 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है कि इसने कुछ नहीं खाया है सही से। तो ये वीकनेस है और टेंशन की वजह से बेहोश हुई है। तो उसके अब्बू काफ़ी परेशान हो जाते हैं, कहते हैं मतलब घर के अंदर क्या चल रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं है। वो मन में ऐसा सोच रहे होते हैं। और अनिका ने इतने दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया है। तो कहते हैं क्या इसने बिल्कुल खाना नहीं खाया? तो कहते हैं कि बिल्कुल तो नहीं, लेकिन हाँ बस इतना ही खाया है कि मरे ना। क्योंकि 1-1.5 हफ्ते से ज़्यादा अगर ये खाना बिल्कुल छोड़ देती तो अब तक ये खड़ी नहीं रहते। इसने बस इतना ही खाना खाया है कि इसको ज़्यादा कुछ होना, और कल से तो शायद इसके मुंह में निवाला भी नहीं गया है, इसीलिए आज ये वीकनेस की वजह से बेहोश हो गई है। तो एकदम से परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं इसके पापा को कॉल करूं या नहीं करूं। फिर वो बहुत कुछ सोच समझ के कॉल नहीं करते हैं। तो फिर उनसे रहा नहीं जाता। वो कहते हैं नहीं, ये उनकी लड़की है, उन्हें जानने का पूरा हक है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं उनकी लड़की के बारे में उनसे कैसे छुपा सकता हूँ। तो वो ऐसे फ़ोन करते हैं। तो वो फ़ोन रिसीव करते हैं और कहते हैं कि आप ठीक हो भाई साहब? तो उसके पापा बोलते हैं अनिका के जी बिल्कुल ठीक हूँ। सीरत कैसी है? सीरत को होश आया या नहीं आया? तो कहते हैं नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता, अभी तो बिल्कुल भी होश नहीं आया उसे, समझ ही नहीं आ रहा खुदा क्या चाहता है। तो उसके पापा बोलते हैं आप सब्र रखिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। तो बोलते हैं कि अनिका, तो उसके पापा बिना कुछ सुना कहते हैं नहीं, अनिका तो मेरे साथ ही है, वो यहीं है मेरे पास। तो उसके अब्बू चुप हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये बताना नहीं चाहते हैं, तो वो चुप हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। वो कहते हैं जी ठीक है, आप उसका ध्यान रखिएगा और आपको जब टाइम मिले तो आप आके मुझसे मिलिएगा। तो कहते हैं अभी कल तो मुझे जाना है अनिका की मॉम को लेने के लिए, उसके बाद मैं आके आपसे मिलता हूँ। तो फिर उसके अब्बू कहते हैं फिर अनिका कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी? हाँ। तो वो चुप हो जाते हैं उसके पापा, तो कुछ नहीं बोलते, वो शांत रहते हैं। तो सीरत के अब्बू बोलते हैं बेफिक्र रहिए, आपने तो हमें 1 मिनट में पराया कर दिया ना, अनिका मेरे साथ रहेगी और अनिका यहीं पे है। आप मुझसे झूठ बोल रहे थे और मैं समझ सकता हूँ आपने झूठ क्यों बोला होगा, आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझ सकता हूँ। तो आप अनिका की टेंशन मत लीजिए, आपको जहाँ जाना है आप बेफिक्र होके जाइए। अनिका जैसे आपकी बेटी है वैसे मेरी बेटी है। रही बात सीरत के अम्मी की, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ जो बिहेवियर उसने आज किया, आज के बाद वो अनिका के साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं जी आप पे मुझे पूरा भरोसा है, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होगा, मुझे पता है आप हैं, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं आपसे मिल के बात करता हूँ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है। वो ये कह के फिर फ़ोन रख देते हैं और सीरत के अब्बू अनिका की तरफ देखते हैं। सीरत के अब्बू अनिका की तरफ देखते हैं और उसके सर पे हाथ फेरते हैं
तभी अनिका को होश आ जाता है और वो एकदम से उठ के खड़ी हो जाती है डर के मारे। तो उसके अब्बू कहते हैं, बेटा टेंशन मत लो, तुम मुझे क्या सब कुछ सच सच बताओगी कि क्या चल रहा है, उसकी अम्मी ने ऐसा बिहेव क्यों किया तुम्हारे साथ, क्या चीज़ें चल रही हैं। हाँ, तो अनिका चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती, वो एकदम शांत खड़ी होती है, उसके हाथ पैर काँप रहे होते हैं। तो जब उसकी ये कंडीशन देखते हैं उसके अब्बू, तो वो भी शांत हो जाता है, कहते हैं डरो मत, जब तुम फील करना, कंफर्ट जोन में आ जाना, तब तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा किसी चीज़ के लिए, लेकिन तब तक तुम अपना ध्यान रखो। हाँ, और ये मैं कुछ लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, इसको खा लो, तुमने इतने दिनों से ढंग से खाना क्यों नहीं खाया, और कल से तुमने बिल्कुल नहीं खाया, क्या चल क्या रहा था। तो वो रोने लगती है। तभी जो है उसके अब्बू को ढूंढते हुए, मतलब सीरत के अब्बू को ढूंढते हुए रिहाना वहाँ पहुँच जाती है, और जब वो देखती है कि दोनों साथ में, तो वो अनिका की तरफ घबरा के देखती है। तो उसके अब्बू कहते हैं, रिहाना टेंशन मत लो, किसी को कुछ नहीं बताना है, और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है, वो ना सीरत को होश आ गया है, मैं तो आपको इसीलिए ढूंढते हुए आई थी, और अनिका को ढूंढ रही थी कि मैं उसे भी सब बता दूँ, सीरत को होश आ चुका है। तो ये सुन के जो है उसके अब्बू वहाँ से जाने लगते हैं। तो अनिका भी उनके पीछे आती है, फिर वो रुक जाती है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। तो उसके अब्बू उसका हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं चलो तुम, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, और सीरत से तुम्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता, तुम दोनों की दोस्ती हम सब ने देखी है, उसकी अम्मी को ये बात समझनी पड़ेगी। तो वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ लेके जाते हैं। जैसे उसकी अम्मी अनिका को देखती हैं, वो तो एकदम परेशान हो जाती हैं, वो तो गुस्से से एकदम आग बबूला हो जाती हैं और चिल्लाने वाली होती हैं। तभी उसके अब्बू गुस्से में उनको देखते हैं, कहते हैं बिल्कुल शांत, एक शब्द नहीं बोलोगी अब तुम, और अगर तुमने कुछ बोला तो मुझसे बुरा यहाँ कोई होगा नहीं, बहुत देर से तुम सबकी बकवास में सुने जा रहा हूँ, ये जाएगी मिलने तो जाएगी, बात ख़त्म। तो जो है डॉक्टर जैसे ही बाहर आते हैं, सब पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या कंडीशन है उसकी। तो जो है डॉक्टर काफ़ी देर तक चुप खड़ा होता है। तो अनिका आगे बढ़ती है, कहती है आप बता क्यों नहीं रहे हैं, क्या कंडीशन है उसकी, कुछ तो बताइए। तो डॉक्टर कहता है कि उसे होश तो आ गया है, लेकिन तो ऐसे चुप हो जाते हैं। तो अनिका जोर से उनको झकझोरती है, कहती है बताएंगे क्या हुआ है। कहते हैं कि उसकी जो सर्जरी हुई थी वो वोकल कॉर्ड उसमें फिट नहीं हुआ है, तो वो अभी बोल नहीं पा रही है। ये सुन के अनिका वहीं ज़मीन पे गिर जाती है, उसकी तो कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है, इतनी वो जोर जोर से रोने लगती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, क्या सीरत की आवाज़ वापस आएगी या नहीं आएगी, अनिका ऐसे में क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आगे मुझसे भी कुछ नहीं कहा जा रहा। गुड बाय, टेक केयर।